Hello everyone, I am Preeti. I hope you all are very well at your home. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का बिजनेस का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये है हमारा यूनिट सेकंड में 4th चैप्टर। इट मीन्स हमारा जो आज का टॉपिक चलेगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हम किसी भी संस्था को कह सकते हैं, बट जो हम बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, तो कोऑपरेटिव का मीनिंग आपका ये होता है, किसी को वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कोऑपरेट करना, बट जब इसके साथ हम ऑर्गेनाइजेशन को वर्ड को क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक एसोसिएशन को क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक एसोसिएशन को क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो जब वो एसोसिएशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर जो व्यक्ति उसके मेंबर्स होंगे, उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को जिसने बनाया है, एसोसिएशन को जिसने बनाया है, तो इसके जो क्या होंगे, हमारे मेंबर्स होंगे, तो उन मेंबर्स की वेलफेयर के लिए ही, यानी कि उन मेंबर्स की, उन सदस्यों की वेलफेयर के लिए ही, उन सब की भलाई के लिए ही ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, रेगुलरली काम करेगी। तो ये हमारा क्या था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन था। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एक बार और रिपीट कर लेते हैं, क्या था हमारा, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ व्यक्ति मिलकर इकट्ठा होते हैं, एक एसोसिएशन, एक ग्रुप या एक संघ जो है वो बनाते हैं, जिसके अंदर जो मेंबर्स इसके बनते हैं, इंक्लूड होते हैं, जो सदस्य इसके होते हैं, तो उन सब की भलाई के लिए ही ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारी एस्टेब्लिश की जाती है, ये संस्था हमारी बनाई जाती है। इसके अंदर एक छोटा सा मेन पॉइंट है हमारा, वो क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक तरीके से एक स्लोगन टाइप इसके अंदर क्या किया गया है, यूज किया गया है, कि प्रत्येक के लिए सभी और सभी प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी क्या होंगे हमारे इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स की कॉमन वेलफेयर के लिए, उन मेंबर्स की कॉमन वेलफेयर के लिए, वेलफेयर का मतलब होता है किसी की भलाई करना, तो यहाँ पर उनकी वेलफेयर के लिए ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। तो ये क्या होती है हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कई टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जैसे किसी भी कंपनी के अंदर कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बनेगी, किसी भी कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे, वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, उनके वेलफेयर के लिए ही वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनाई जाती है। या अगर हम बात करते हैं जैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो किसकी वेलफेयर के लिए काम करेगी, कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए। तो इस तरीके से हमारी कई टाइप की क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश की जाती हैं, जिसको आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस एक्ट के नियमों का पालन करते हुए इसको क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये थी हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है वॉलंटरी मेंबरशिप।
मेंबरशिप का मतलब होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य बनने के लिए उसकी सदस्यता हासिल करना, और वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से। तो जैसे मान लेते हैं कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए मार्केट से क्या करती हूँ, परचेज करती हूँ। तो वॉलंटरी मेंबरशिप लेने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनता है, सदस्य बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल स्टेटस, यानी कि ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए एस्टेब्लिश की जाती हैं, तो इनका एक लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस इनका तब बन जाता है जब ये हमारे लीगल एक्ट के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और इससे पहले हमने बात की थी कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड कराया जाता है। उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उसका क्या करना पड़ेगा, इसको पालन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, तो जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होगा कोई भी व्यक्ति जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, एक सीमा तक ही उसको कोई लॉस जो है वो बियर करना पड़े। सपोज मैं किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की अगर मेंबर हूँ और मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपीस तक की है, मेरी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक की लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये होगा अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी टाइप का कोई लॉस होता है तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही पे करने के लिए लायबल हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसे नहीं मांग सकती। तो ये था हमारा लिमिटेड लायबिलिटी टाइप की फीचर। उसके बाद आता है कंट्रोल, कि इस टाइप की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारा कौन कौन से व्यक्ति इसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पर इसके कंट्रोल के लिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए जो भी इसके मेंबर्स में से इलेक्टेड क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब ये होगा, जैसे मान लेते हैं इसके मेंबरशिप जो ली है 200 व्यक्तियों ने, अब 200 के 200 व्यक्ति तो इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने से रहे, क्योंकि इन 200 में से कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ व्यक्ति लोकल भी होंगे, कुछ व्यक्ति दूर दराज के इलाकों से या प्लेस से या स्टेट से भी होंगे, या हो सकता है कोई फॉरेन का भी हो। तो उसके कंट्रोल के लिए सभी मेंबर्स के द्वारा कुछ व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है, जिसके द्वारा उन इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, तो जो सर्विस मोटिव है इसका, यानी कि जैसा कि हमने बात की थी इसके स्टार्टिंग में ही कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किस लिए एस्टेब्लिश की जाती है, इसलिए ताकि अपने मेंबर्स की भलाई के लिए वो काम कर सके। और जब वो अपने मेंबर्स की भलाई के लिए काम करेगी, उनके वेलफेयर के लिए, तो इसका मतलब उसका उद्देश्य कोई प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं होगा। जब प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, वेलफेयर के लिए काम करेगी, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस यानी कि सेवा देना। उसके बाद आता है इक्विलिटी ऑफ वोटिंग राइट। इक्विलिटी ऑफ वोटिंग राइट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो इसका क्या होगा, मेंबर होगा, प्रत्येक व्यक्ति जो इसका क्या होगा, मेंबर होगा, सबको इक्वल राइट होगा, सबको एक एक वोट दिया जाएगा, क्या करने के लिए, अपना वोटिंग राइट को यूज करने के लिए। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो जो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस है, सरप्लस मीन्स बेनिफिट आप बोल सकते हो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, यानी कि जब आपके खर्चे कम हो, जब आपकी रिसिप्ट ज़्यादा होती हैं, तो जब आपकी रिसिप्ट यानी कि पैसा जो आपने रिसीव किया है, इनकम है आपकी वो ज़्यादा है आपके खर्चों से, आपके एक्सपेंसेस से, तो आपके पास सरप्लस का जो बैलेंस है वो बचता है, और उस सरप्लस को आप क्या कर देते हो, डिस्पोज कर देते हो। डिस्पोज कैसे करोगे,
जो जो मेंबर्स इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके अंदर वो पैसा क्या कर दिया जाएगा, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या उस सरप्लस को फ्यूचर की नीड के लिए भी क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो ये है हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। उसके बाद कैश ट्रेडिंग की ऐसे टाइप की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारी ट्रेडिंग या व्यापारिक एक्टिविटी अगर की जाती है तो वो सारी की सारी एक्टिविटी हमारी कैश के फॉर्म में होगी, क्रेडिट की फॉर्म में नहीं होती। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में होना। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हम करेंगे वो सारी की सारी हमारी कैसी होंगी, कैश की फॉर्म में होंगी। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस यानी कि हमें पता है कि चाहे आप किसी भी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करो या चलाओ, अब उसको रन करने के लिए और चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होगी। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में स्मूथली रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करनी है। तो यहाँ पर फाइनेंस की अरेंजमेंट की उसको रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए, उसके खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस फाइनेंस को क्या करना, अरेंज करना। उस फाइनेंस को अरेंज कहाँ से किया जाएगा, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उन सभी से वो फाइनेंस जो होता है वो अरेंज किया जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी एस्टेब्लिश की जाती हैं उसके ऊपर टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है, वो भी हमारा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश तो कर ली जाती हैं बट वो अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम नहीं करती, तो वो झूठा दिखावा करती हैं, विंडो ड्रेसिंग जिसके अंदर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो भी उनके ऊपर टाइम टू टाइम होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि उसके ऊपर कंट्रोल बना रहे और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी की जा सके, उनको चलाया जा सके। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक और इसकी फीचर्स। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कंज्यूमर टाइप की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है हमारी, या और भी बहुत सारी टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे आज हमने बात की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की और इसकी फीचर की। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, कि कुछ पर्सन्स के द्वारा वॉलंटरी अपनी इच्छा से मिलकर एक ऐसा संघ या ऐसी एसोसिएशन बना लेना जो अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या करती है, काम करती है। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू लाइक दिस, और आप इसको देखिए और आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझा भी होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।